12 फरवरी को बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार की को बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले बिहार में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या जेडीयू के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, सभी लोग अपने विधायकों को सेफ करने में लगे हैं। आरजेडी ने पहले कह दिया है कि खेला होगा। अगर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने में नीतीश सरकार नाकाम रही तो क्या कुछ हो सकता है, इसलिए हम जानेंगे। हमारे साथ अरुण कुमार पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के साथ राजनीति जानकार भी है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? नहीं, देखिए 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर को लेकर के शक्ति परीक्षण होगा पक्ष और विपक्ष में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में। इसलिए कि अब 28 जनवरी को बिहार में नीतीश सरकार बनी, वो राजग के साथ बनी है, मतलब बीजेपी अब साथ आ गई है, राजद विरोध में है। और यही कारण है, राजद कोटे से स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, तो उसी दिन राजग की ओर से नंदकिशोर यादव जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने यहाँ अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प दे दिया है कि हम लोग लाएंगे। और जो नियम प्रक्रिया है उसमें 14वें दिन के बाद वो संकल्प हाउस में आएगा, तो वो 12 फरवरी को हाउस हो रहा है। आप जानते हैं कि बिहार विधानमंडल का ये बजट सत्र का पहला दिन और पहली सीटिंग होगी, तो पहले तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वो बगल का जो अभी जिस बिल्डिंग के सामने आप बात कर रहे हैं उसके पीछे सेंट्रल हॉल बना है, वहाँ राज्यपाल का अभिभाषण होगा। और उसके बाद जब यहाँ हाउस असेंबल होगी, तो जब तक स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प आया है सदन में विचार के लिए स्वीकार न हो जाए, उसकी प्रक्रिया तय है, तब तक अवध बिहारी चौधरी को उस कुर्सी पर बने रहने में, अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन में कहीं कोई संवैधानिक और वैधानिक अड़चन नहीं है। कल जो स्पीकर ने एक बात कही कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जो नियम प्रक्रिया है वो हम पालन करेंगे, उसके अनुरूप सदन चलाएंगे, तो जिस हद तक जो मैंने आपको बात बताई कि 12 फरवरी को जब हाउस असेंबल होगा तो उनके खिलाफ जो मोशन आया है, संकल्प आया है, उस हाउस में जब खड़े होंगे लोग, 38 विधायक यदि खड़े होकर उसका समर्थन कर देंगे, तब हाउस में विचार के लिए वो मोशन हो जाएगा। उसके बाद नहीं बैठेंगे अध्यक्ष। तो उस हद तक जो स्पीकर ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये कहने का बिल्कुल वैधानिक तरीका था। किसी के कहने से इस्तीफा तो तब न देता है कि ये राजनीतिक शुचिता का सवाल है कि जब जिस दल से स्पीकर जुड़े थे वो दल अब विपक्ष में बैठ गया और बहुमत वाली दूसरी सरकार बन गई, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और अब पक्ष विपक्ष जो है वो स्पीकर को मोहरा बना करके अब या पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति हो गई है। तो एक तो मान लीजिए कि जो आपका सवाल है, मैंने ये वैधानिक स्थिति बताई है और स्पीकर ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, उस समय तक इस्तीफा नहीं देंगे और वो चाहेंगे कि मोशन पर हाउस में बहस हो, डिबेट हो, चर्चा हो और मतदान हो। उस मतदान में यदि स्पीकर को हटाने का विश्वास प्रस्ताव का जो संकल्प है उसके पक्ष में नहीं आया वोट, बहुमत नहीं मिला, तो सरकार का अस्तित्व ही भविष्य खतरे में, सरकार हार जाएगी, तो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी होगी, स्पीकर उस पद पर बने रह जाएंगे। ये तो सीधा सवाल है। देखिए, अभी फ्लोर टेस्ट की जो बात आपने कही कि विधानमंडल के में 12 फरवरी को जो असेंबली में फ्लोर टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट अब समझिए पहले स्पीकर यदि नहीं हट रहे हैं, ये बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार होगा कि स्पीकर जो है, आया है कई बार अविश्वास संकल्प लाने की बात आई है, लेकिन इस हद तक यदि वो प्रस्ताव पर विचार होगा हाउस में, अभी तक नहीं हुआ था। और फिर मतदान की बात आपने कह दी है कि मतदान में यदि सरकार नहीं उसको करेगी तो सरकार चली जाएगी, नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी होगी। ये तो इसका सीधा ही फंडा है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, ये नौबत यदि आएगी तो मैं मानता हूँ ये कि नीतीश कुमार विधानसभा फेस करने ही नहीं आएंगे। आप पूछिए कैसे पता चलेगा उनको। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले सेंट्रल हॉल में वहाँ हाउस होगा और उस हाउस में यदि सत्तारूढ़ दल के अभी 115 है विपक्ष का, 128 है सत्ता पक्ष का, तो यदि उसमें उनके सत्ता पक्ष का 128 विधायक उपस्थित नहीं होगा, 115 से कम होगा, 116 भी होगा, तब यहाँ के फेस करेंगे, पहले स्पीकर को हटाएंगे। लेकिन 115 से भी कम उनके विधायक यदि उस दिन उपस्थित होंगे तब नई नौबत आएगी। फिर दूसरी बात है, यहाँ बहुमत के आधार पर फैसला होना है।
हाउस में यदि 122 बहुमत का आंकड़ा होता है और उसमें यदि सत्ता पक्ष की ओर कुछ लोग विधायक अनुपस्थित हो जाए, कुछ पाला बदल ले, और वो जैसा आप बता रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में यदि 115 भी तो उनका है, और उसमें यदि 8-7 और विधायक, मैंने 122-60 विधायक और जुट जाएंगे तो सरकार चली जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा सवाल मैंने आपसे कहा, यदि स्पीकर की कुर्सी बचेगी तो नीतीश कुमार को कुर्सी गंवानी होगी। यही नियम है। अगर बहुमत नहीं मिले तो नीतीश जी की कुर्सी चली जाए, फिर उसके बाद क्या होगा? क्या देखिए, आगे भी फिर ये मैं कहता हूँ कि ये जो स्थिति होगी इस राजनीतिक उठापटक में, नीतीश कुमार ये नौबत ही नहीं आने देंगे। एक तो ये सारी बात कल्पना में हो रही है। मैं मानता हूँ कि 12 फरवरी को इस सब उठापटक के बीच सरकार बहुमत साबित करेगी। मतलब अपने बहुमत से, जिस बहुमत के बूते सरकार बनी है, नीतीश कुमार उसी बहुमत के बूते स्पीकर को भी हटाने में कामयाब होंगे यदि वो खुद इस्तीफा नहीं देंगे तो। एक उदाहरण आपके सामने है, इसी विधानसभा में अभी जो डिप्टी सीएम बने हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके खिलाफ भी नोटिस था और आए सदन में बैठे उस दिन, और नोटिस टेबल्ड होने के पहले उन्होंने भाषण दिया और इसके बाद वो उन्होंने इस्तीफे देने की घोषणा की। लेकिन इसलिए यहाँ थोड़ी स्थिति यदि राजद के निर्देश पर, जो उनकी सलाह पर स्पीकर कहेंगे कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम वोट करावेंगे, तो पहले तो जैसे उनको हट के उपाध्यक्ष कुर्सी पर बैठ जाएंगे और सारी प्रक्रिया जो होगी वो उपाध्यक्ष संचालित करेंगे। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये कल्पना मात्र है, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ऐसी होती है तो क्या आरजेडी को तो ऑफर मिलेगा? स्वाभाविक, देखिए ना बिल्कुल, देखिए एक बात है, आज भी बिहार विधानसभा में राजद सबसे बड़ा दल है, उसके 79 हैं, बीजेपी के 78 हैं, जदयू के 45 हैं, तो आज भी राजद सबसे बड़ा दल है। लेकिन जब बहुमत में स्पीकर के पक्ष में यदि विधायक होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। ये स्थिति तो हो जाएगी। यही स्थिति ना आने देने के लिए मैं आपको बात कह रहा हूँ कि असेंबली फेस करने की बजाय नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाकर के असेंबली भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। वैसे स्थिति में राज्यपाल को क्या पावर है? राज्यपाल को भी देखिए, सदन में संख्या बल होगा और सबसे बड़े दल के नेता के नाते, और कांग्रेस, वाम दल और ये इसका एक चुनाव पूर्व गठबंधन वाला ये दल है, यदि ये दावा पेश करेंगे तो एक बार की रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर उस आवेदन पर गवर्नर को विचार करना होगा, और सबसे बड़ा दल के नाते तो तुरंत ही तो सदन में बहुमत साबित हो गया है ना कि स्पीकर जो राजद का था उसको विपक्ष नहीं हटा पाया। राष्ट्रपति शासन का नौबत भी आ सकता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन तो गवर्नर के यहाँ कोई खेल होगा, फिर और टूट फूट होगी, लेकिन उसी स्थिति में राजद फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा तो कर ही सकता है। लेकिन वही मैं आपसे कहा कि जब राजद के स्पीकर को नहीं हटा पाएगा सत्ता पक्ष, तब तो फिर उसका बहुमत उसके साथ होगा। ऐसी स्थिति में वो सरकार बनने का भी दावा पेश करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्थिति यदि आएगी, फिर ये कल्पना की बात आप पूछ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार असेंबली नहीं आएंगे उस दिन, ये एहसास पहले हो जाएगा। तब तो फिर जो फ्लोर क्रॉस करके कोई एमएलए यदि करेगा तो उसकी मेमोरी जाएगी, तो मेरी जाएगी तो सत्ता पक्ष जो अभी है उसकी संख्या और न घट जाएगी। तो ये जो एक स्थिति है, मैं मानता हूँ कि अवध बिहारी चौधरी ने अभी जो स्टैंड लिया है कि इस्तीफा नहीं करेंगे, वो उस हद तक कि हाउस में मोशन उनके खिलाफ विचार के लिए तभी बने रहते हैं, तब तो स्वाभाविक है कि नीतीश गवर्नमेंट को अभी टेंशन हो गया है। एक बात समझ में कि आपने कहा कि 38 विधायक उनके खिलाफ हैं, क्या 38 विधायक के क्या? नहीं, ये नियम बना हुआ है कि यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आएगा तो 38 विधायक को खड़े होकर समर्थन करना होगा। सत्तारूढ़ दल में तो 128 विधायक हैं, वो सभी खड़े हो सकते हैं। न्यूनतम एक संख्या नियमावली में बनी हुई है कि 38 विधायक को खड़े होकर समर्थन करना होगा। 38 विधायक से वाली बात वो नहीं मैं कह रहा हूँ, जो नियम की बात मैंने की थी। हटे तो बहुमत से हटना है, बहुमत से न हटेगा। 122 का आंकड़ा जिसके पास होगा, यदि स्पीकर के पक्ष में होगा तो स्पीकर की कुर्सी बची रहेगी, और एक स्पीकर के का ही पहले फैसला होना। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पीकर के पक्ष में 122 होगी तो नीतीश जी को कुर्सी गंवानी पड़ेगी।